हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो ना महिलाएं, जो मेरी महिला सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकती है। क्योंकि मैं आजकल देख रही हूँ, वैसे तो मैं अपने चैनल पर जो है मनी सेविंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करती हूँ और कैसे पैसे बचाने हैं, कैसे अपने घर को संवारना है, कैसे खुद की देखभाल करनी है, ये सारी वीडियोस आती हैं। लेकिन आज की वीडियो ना बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि मेरे कुछ वीडियो ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन वाले वीडियो हैं। तो उसमें मैं देखती हूँ कि बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि मतलब हमें तो घर में कोई पसंद नहीं करता, हमारे प्रति हमारा कोई ऐसा रिलेटिव है वो ऐसे बोल देता है, कोई ऐसे बोल के निकल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, हमारे दिमाग को थकाने वाली होती हैं। अगर हम इन चीज़ों पर ध्यान देंगे और इन चीज़ों को अपने ऊपर लेते रहेंगे तो हमारे मन में एक बहुत बोझ, एक नेगेटिविटी भर जाती है। उस नेगेटिविटी के चलते हम ना तो कुछ अच्छा कर पाते हैं और ना ही अपने आप को खुश रख पाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं ये 1 महीने का चैलेंज रखेंगे हम लोग आपके साथ में। आपको 1 महीने ये सारी चीज़ें नोटिस करनी है जो मैं वीडियो में आगे आपको बताने वाली हूँ। मैं 10 पॉइंट बताऊँगी और ये 10 पॉइंट को आप नोट डाउन कर लो डायरी में और आज से ही करना शुरू कर दो। यदि 1 महीने का चैलेंज रहेगा और 1 महीने यदि आपने कंटिन्यू कर लिया तो अपने आप को एक नया बदला हुआ देखेंगी, अपने आप में एक नयापन देखेंगी और अपनी आपकी नई तस्वीर देखेंगी। तो आज की वीडियो जो भी मेरी महिला सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। और इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि किसी भी चीज़ को आपने पर्सनली नहीं लेना है। आपको ये चीज़ नोट डाउन करनी है कि आपको कोई भी कुछ भी बोलता है, जैसे कोई आपका रिलेटिव है आपको कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, आपके कोई फैमिली मेम्बर है आपको कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको अच्छा नहीं लगा, तो उस चीज़ को पर्सनली मत लो, उस चीज़ पर रिएक्ट मत करो। जब भी किसी को देखा होगा आपने कि मतलब गुस्सा दिलाना होता है तो लोग ऐसी बातें बोलते हैं, कुछ ऐसा बोल देंगे आपके सामने कि आप मतलब एकदम जैसे ही उसने मुंह से बात निकाली और आप उस पर तुरंत भड़क जाओगे। यदि आपके साथ ये चीज़ हो रही है तो समझ लीजिए कि लोग आपको मतलब जज कर रहे हैं। यदि यहाँ पर लोग आपको जज कर रहे हैं, उनको करने दो, उनका मतलब उनकी बातों पर ध्यान ही मत दो। यदि आप उनकी बातों पर ध्यान देते हैं और आप उनको इतनी तवज्जो देते हैं तभी आपके बारे में लोग बात करते हैं। तो कोई भी आपको कुछ भी बोल रहा है तो उस चीज़ को कभी भी पर्सनली मत लो। हाँ, बोला होगा, अच्छा है, बोल रहा है, बोलने दो और इग्नोर करते जाओ। सबसे अच्छी चीज़ है किसी भी चीज़ को कि हमें कोई चीज़ पसंद नहीं है और सामने वाला बार बार वही रिपीट कर रहा है और हमें वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है तो उसको इग्नोर करो। आप 1 महीने ये चीज़ करके देखिए, फिर देखिए कि आप में कितना बदलाव आता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सामने ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते हैं लोग जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है और हम उन चीज़ों पर रिएक्ट करते हैं तो वो फिर दोबारा बोलने की कोशिश करते हैं। अगर हम उन चीज़ों पर रिएक्ट ना करें और हम उनको तवज्जो ही ना दें तो वो हमसे ना तो दोबारा ऐसी चीज़ें बोलेंगे और ना ही हमें मतलब वो दुखी कर पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हम किसी न किसी बात को लेके, अपने फैमिली मेम्बर्स की बात को लेके या किसी और की बात को लेके इतने हर्ट हो जाते हैं कि अपने आप को इतना थका हुआ महसूस कराते हैं, क्योंकि कोई अच्छा काम करने का मन नहीं करता, हम खुश नहीं रह पाते हैं। दूसरों की बातों पर ध्यान देते हैं तो हम कभी खुश नहीं होते और मतलब कोई भी चीज़ किसी ने की और हमने पर्सनली ले ली कि ये मतलब बोल रहा है तो मेरे ही बारे में बोल रहा है। जब तक आपको एक चीज़ और ध्यान रखना, जब तक आपको कंफर्म ना हो
कोई भी बात हो, यदि किसी ने आपको टोंट मारा, जब तक आपको कंफर्म ना हो कि ये मेरे से ही बोला गया है या फिर ये किसी और के लिए था, तब तक उस चीज़ पर बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना है, आपने इग्नोर करना है। और कोई पर्सनली आपको बोल भी रहा हो तब भी आप 1-2 बार इग्नोर कर दो। और लेकिन हर बार ऐसा नहीं करना है आपने कि कोई आपको कुछ उल्टा सीधा बोले ही जा रहा है और आप सुने ही जा रहे हो। हर बार ऐसा नहीं करना है, 1-2 बारी आपको इग्नोर करना है। और तीसरी बारी में, चौथी बारी में यदि कोई बोलता है तो उस चीज़ को वहीं पर बात करके क्लियर कर दो और वहीं पर ख़त्म कर दो और उस इंसान से बिल्कुल दूर हो जाओ जो आपको नेगेटिव करता है, जो आपको मतलब पॉजिटिव रहने ही नहीं देता, आपको परेशान करता है। तो ये चीज़ आपने ज़रूर करनी है अपनी लाइफ में। यदि आपको खुश रहना है, आपको लगता है कि मुझे खुश रहना है और अच्छा रहना है, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली की केयर करनी है, और तो आपको ये चीज़ इग्नोर करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट आता है कि अपने आप को किसी से कम मत समझो। बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं कि मतलब अपने आप को इतना डीमोटिवेट कर लेती हैं कि नहीं, वो तो बहुत अच्छा काम करती है, मैं तो उसके जैसा कर ही नहीं पाती हूँ। वो तो मतलब एक मेरी पड़ोसन है, उसकी बहू है या फिर उसकी देवरानी जेठानी कोई भी हो सकती है, XYZ, वो तो बहुत अच्छा है इस काम में, वो बहुत अच्छी है, वो इस काम को बहुत अच्छा करती है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो ऐसे करके हम ना अपने आप को डीमोटिवेट करते रहते हैं। तो ये चीज़ें अपने अंदर से हमको निकालनी है और हमको देखना है। मान लो वो ये कोई काम अच्छा कर रही है तो सोचो कि आप भी तो ऐसे स्पेशल हैं कि आप भी तो कुछ अच्छा करते होंगे। आप अपने बारे में अपनी अच्छाइयों को ढूंढिए, बाहर वालों की अच्छाइयों को ढूंढना आपका काम नहीं है। वो तो अपना जो भी होगा वो अपना बेस्ट दे रहा है, आपको भी अपना बेस्ट देना है और अपने आप को किसी और को साबित नहीं करना है, खुद को साबित करना है कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या करने में सक्षम हूँ। उस चीज़ को ढूंढिए अपने अंदर। दूसरों के अंदर खूबियाँ या फिर कमियाँ मतलब निकालने की कोशिश आप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि लोगों को आजकल ये चीज़ें पसंद नहीं आती। अगर सामने वाला कोई कुछ गलत कर रहा है, आप उसको कोई एडवाइस दो तो वो मतलब आपको पागल और अपने आप को बहुत ज़्यादा चालाक समझने लगता है। तो ऐसे में किसी को कोई एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप को समझिए। और कभी भी अपने आप को ये सोच के तो डिमोटिवेट बिल्कुल मत करिए कि वो मेरे से बेहतर है, कि वो मेरे से सुंदर है। आप जैसे भी हैं, मतलब काले गोरे, ये तो रंग होते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जैसे भी हैं अपने लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आपको भगवान ने ये एक लाइफ दी है ना, तो इस लाइफ को ऐसे गुजारिए, बहुत चिल करके। कभी भी किसी बात पर आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। और ये चैलेंज अपने आप को ज़रूर दीजिए 2024 में, क्योंकि 23 तो निकल गया, जो समय बीत गया सो बीत गया, आने वाला है वो बहुत अच्छा होगा। ये चीज़ सोचकर समझकर और आप आगे बढ़िए और कभी भी अपने आप को दूसरों से कम मत समझिए। तीसरा पॉइंट आता है, ये तो पॉइंट ये समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये चीज़ हर किसी के साथ होती है। ये सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। मतलब ये चीज़ हम हमेशा ही सोचते हैं। यदि हम कोई काम करने की शुरुआत कर रहे हैं, मैं चलो इसको एक काम से शुरू करती हूँ। जैसे मान लो हम कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये नहीं सोचते हैं कि ये काम मुझे पसंद है इसीलिए कर रहा हूँ, या फिर मैं इसमें सफल होना चाहता हूँ। अपना कोई कमिटमेंट नहीं होता है इसमें। बस इसमें एक मतलब कमी होती है, क्या, बस इसी चीज़ की कि लोग क्या कहेंगे। अगर हम कोई काम करने की शुरुआत कर रहे हैं तो हम यही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहेंगे। लोग यदि आप अच्छा करोगे तो भी कहेंगे, बुरा करोगे तो भी कहेंगे, और कोई अच्छा काम नहीं कर पाए तो आपको टोंट मारेंगे, और आपने बहुत अच्छा कर लिया, कुछ अचीव कर लिया तो आपको शाबाशी देने आ जाएंगे। ये चीज़ लोगों का क्या है, लोगों की राय ना, हमारा समय, वक्त, पैसा, ये सारी चीज़ें देख के लोगों की राय अपने आप बदल जाती है। यदि आपके पास आज पैसा नहीं है तो आपको यही एडवाइस करेंगे, चिंता मत करिए, तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है, तेरी बहन तेरे साथ खड़ी है। जब भी आपको उनकी ज़रूरत होगी ना, आप उनके पास जाएंगे, वो आपसे ऐसे नज़रें टेढ़ी करेंगे कि वो आपके काम नहीं आएंगे। तो ये चीज़ें अक्सर करके हमारे साथ होती हैं। हम लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं।
तो आपने कोई काम स्टार्ट करना है या फिर आप किसी चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप अपने आप से पूछकर क्या मैं इस काम में सक्सेस होऊंगा, और मुझे अगर इसकी नॉलेज है तो मुझे ऐसे कैसे करना है, उस चीज़ के बारे में सोचिए। और लोगों के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि आपके घर का खर्च आपने चलाना होता है, लोगों को नहीं। तो आप जैसे भी पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, कहीं से लगता है कि मैं ये ऑनलाइन कमा सकता हूँ या फिर यूट्यूब पर वीडियो बना के कमा सकता हूँ, तो ऐसे में यदि आपको लग रहा है कि मैं अपने घर का सहारा किसी भी तरह से बन सकता हूँ, तो बनिए। आपको जो अच्छा लगता है वो करिए। बस काम ऐसा होना चाहिए कि लोग देखें तो मतलब कोई आपको जज ना करे। और लेकिन लोग तो जज फिर भी करते ही हैं। मैंने कई बारी देखा है कि मतलब ये हम औरतों के लिए काम करना बहुत मुश्किल होता है। ये चीज़ हर औरत के मतलब लाइफ में होती ही होती है। तो मतलब किसी के बारे में नहीं सोचना है। आपने जो काम स्टार्ट करना है, आपने यूट्यूब पर चैनल बनाना है, वीडियो बनानी है। बहुत सारे लोग तो इस वजह से वीडियो बनाना बंद कर देते हैं कि मतलब मेरा रिलेटिव ये बोल रहा था, मेरा पड़ोसी मुझे ये बोल रहा था। पड़ोसी की बात नहीं सुननी है आपने, ना रिलेटिव की सुननी है, आपने अपने मन की सुननी है और अपने घर वालों की सुननी है। आप यदि कुछ गलत करोगे तो आपके घर वाले आपको वहीं रोक लेंगे। आप यदि कुछ गलत नहीं करे तो घर वाले बिल्कुल भी कभी भी, अपना परिवार ना एक ऐसा होता है कि वो कभी भी किसी भी मुसीबत में साथ नहीं छोड़ता है। तो कभी भी ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपने कि आपने अपने परिवार की तरफ देखना है, बाहर वालों की तरफ नहीं देखना है कि बाहर वाले क्या बोल रहे हैं। और चार लोगों के बारे में तो सोचना ही नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोचो और आप जो करना चाहते हो उस चीज़ पर फोकस करो। यदि आप ये चैलेंज 1 महीने के लिए अपने आप को देती हैं तो आप बहुत सक्सेसफुल हो सकती हैं। 5वां पॉइंट आता है कि आपको बहुत ज़्यादा कमिटमेंट नहीं करनी है, ना ही तो अपने आप से और ना ही कोई अपने मिलने वाले से। अपने मिलने वाले से मेरा मतलब है कि आपका कोई फैमिली मेम्बर है कि मैं आपके लिए अगले वर्ष में ये करूँगा, मैं आपके लिए ये कर दूंगा, मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, या फिर मैं अपने लिए ये चीज़ कर सकता हूँ। यदि आप पूरी नहीं कर पाते हैं, कोई भी कमिटमेंट आपने कर दी, मान लो किसी फैमिली मेम्बर से बोल दिया कि मैं आपको अगले साल में ये सामान दिला दूंगा, अगर आप नहीं दिला पाए तो आप वहीं पर डीमोटिवेट होने लगते हैं। तो कभी भी कोई भी ऐसी बात आपने किसी के सामने नहीं बोलनी है कि जिसको आप पूरा करने में सक्षम नहीं हो, आप दूसरे के ऊपर डिपेंड हो। यदि देखो पैसों से रिलेटेड ये चीज़ होती है, और ऑब्वियसली आजकल हर खुशी पैसे से ही आती है, ये बात तय है। क्योंकि मैंने कई बारी देखा है कि कोई भी चीज़ हो, हम किसी से कोई कमिटमेंट करते हैं कि मतलब हम अगले साल में आपको ये दे देंगे, तो वो भी पैसे से ही आएगा। यदि हमारे पास ये चीज़, हम कोई कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाते हैं तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। तो इसीलिए किसी से बहुत ज़्यादा कमिटमेंट नहीं करनी है, किसी और से भी और अपने आप से भी नहीं कि अगले वर्ष में मैं ये चीज़ प्राप्त कर लूँगा। हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि नहीं हो पाती है किसी कारणवश, तो आप डीमोटिवेट हो सकते हैं। तो आपने ऐसा करना है, आपको कोई चीज़ चाहिए अपने मन में रखिए, आप उस चीज़ को देखते रहिए और उसके लिए लगातार मेहनत करती रहिए। यदि आप सफल हो जाएंगे तो आप वो कमिटमेंट, अपने आप से की हुई कमिटमेंट को पूरा कर पाएंगे, और आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत सक्सेसफुल होते जाएंगे। 6वां पॉइंट आता है कि हमेशा खुद को समझने की कोशिश करिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मतलब अपने फैमिली मेम्बर्स में या फिर अदर रिलेटिव में, अपने नेबर्स में दूसरों को समझने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। दूसरों को मत समझिए, आप दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे आपके बारे में कैसा सोचते हैं, दूसरे मतलब क्या करते हैं, उस चीज़ को समझने की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ अपने बारे में सोचिए, आप अपने पैसे के बारे में सोचिए, खुद के बारे में सोचिए, खुद की फैमिली के बारे में सोचिए और खुद के परिवार के बारे में सोचिए। यदि आप खुद के बारे में सोचेंगे तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। वो होता क्या है, कभी कभी हमें लगता है कि मतलब दुनिया में सब सुखी हैं, हम ही हैं जो बड़े दुखी हैं। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं ना, तो ये चीज़ हमें नहीं सोचनी। आज कोई प्रॉब्लम है, चल रही है, कल वो ख़त्म भी हो जाएगी। आगे चल के हम क्या सिचुएशन बनेगी हमारे आगे, हमें नहीं पता।
वो सब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। आने वाली कोई मुसीबत है तो हम उसके बारे में ही सोचे जा रहे हैं कि ये काम हमने कल करना है, ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा। हम सोच सोच के इतना थका लेते हैं, इतना थका लेते हैं अपने आप को कि आगे की किसी भी चीज़ों के बारे में नहीं सोच पाते हैं, और अपने बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचते। हम एक बात मैंने देखी है, औरतों में ये होता ही है, सुबह से लेके शाम तक दूसरों के लिए काम करती हैं घर में, अपने लिए 1 घंटा भी उनके पास ऐसा नहीं है कि अपने करियर के बारे में सोचें या अपने कमाने के बारे में सोचें, अपनी हेल्थ के बारे में सोचें, अपने बारे में कुछ अच्छा सोचें, है ही नहीं। सुबह से उठ के बच्चों का टिफ़िन बनाना है, हस्बैंड के लिए करना है, परिवार के लिए करना है, सबके लिए करना है, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं करना है। तो आपको आज से ये चैलेंज भी लेना होगा कि आपको अपने ऊपर 1-1 घंटे हर रोज़ वर्क करना होगा। यदि आप हर रोज़ अपने साथ थोड़ा सा वर्क करेंगे, 1 घंटा का समय ऐसा दीजिए अपने आप को कि जहाँ सिर्फ आप अकेले हो और आप सुकून से बैठें और ये सोचें कि मुझे क्या करना है, मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, क्या बेहतर कर सकती हूँ। ये चीज़ें आपने अपने आप को मतलब बोलनी है, और अच्छा अच्छा ही बोलना है अपने बारे में। कमियां निकालने के लिए तो बाहर वाले बैठे हैं, वो निकालते रहेंगे आप में, लेकिन आपके अंदर क्या खूबी है, क्या क्वालिटी है, उस चीज़ को बाहर लाइए। जब आप अपने आप को पहचानते हैं ना हम, तो ये समझ लीजिए कि हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आपने अपने आप को समझने की कोशिश करनी है, बाकी कोई क्या कर रहा है दुनिया में वो सारी चीज़ें उन लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए। यदि आप ये चैलेंज 1 महीने तक एक्सेप्ट करती हैं तो आप अपने आप को बहुत अच्छा पाएंगी, और एक बदला हुआ रूप 1 महीने बाद आपका निकल कर आने वाला है। 7वां पॉइंट आता है कि आप यदि थोड़ी भी पढ़ी लिखी हैं तो आप बुक्स पढ़ने का शौक़ रखिए। देखिए, ज्ञान एक ऐसी चीज़ होता है कि जितना अर्जित किया जाए उतना कम है। हमारे ये पूरे वर्ल्ड में इतना सारा ज्ञान है, यदि हम पढ़ने पर उतर आए तो पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हम बुक्स रीड नहीं कर सकते। तो आप थोड़ा ही सही, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका परिवार और आप बच्चे फैमिली छोड़ दीजिए, आप सिर्फ बुक लेके बैठ जाइए, ऐसा नहीं करना है आपको। अब मैंने बताया कि आपको सिर्फ 1 घंटा निकालना है, उस 1 घंटे में से आप 20 मिनट कुछ और करिए, 20 मिनट आप बुक्स पढ़ लीजिए, 20 मिनट आप अपना घर का कोई ऐसा एक्स्ट्रा काम है जो आपको लगता है कि मुझे सुबह में ये काम करती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम देता है, उसको कर ली। और बहुत सारी महिलाएं तो ऐसी होती हैं कि दिन में उनको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, तो नाइट में ऐसा 1 घंटे का समय निकालिए जो कि आप जिसमें बेहतर तरीके से पढ़ सकें और चीज़ों को समझ सकें। और ज्ञान तो हम जितना अर्जित करें उतना कम है। ज्ञान बुक्स पढ़ने से ऐसा होता है कि हमारा जो मानसिक संतुलन भी अच्छा रहता है, और हमें पता भी चलता है कि क्या हमारे लिए बेहतर है, क्या हम कर सकते हैं। ये सारी मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं, लेकिन कभी कभी हम यदि बुक्स पढ़ें तो बुक्स पढ़ने से उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी मिल जाता है। तो इसीलिए बुक्स पढ़ने की आदत जो है आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। आप थोड़ा थोड़ा ये चीज़ें करके देखिए, और इस चैलेंज को ज़रूर एक्सेप्ट करना है आपने कि 1 महीने आप बुक्स पढ़ के देखिए। जैसे होता है ना कि घर में पैसों की तंगी के चलते हुए भी कई बार क्लेश बढ़ जाते हैं, तो आपने कोई ऐसी बुक चूज़ करनी है जिसको आपको पढ़ना है। वैसे तो सबसे बेस्ट बुक होती है ये हमारी रिच डैड पुअर डैड है, मनी माइंड है, बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जो पैसे से रिलेटेड हमें बहुत सारा अनुशासन सिखाती हैं और बहुत मोटिवेट भी करती हैं। तो अगर आप कोई भी बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हर रोज़ रात को 20 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, जो भी आपको फ्री टाइम मिलता है तो उसमें आपको ये बुक्स पढ़ने की कोशिश ज़रूर करनी है। 8वां पॉइंट आता है कि लोग ना बहुत ज़्यादा हर रूटीन में इतने बिजी हो जाते हैं, डेली शेड्यूल ऐसा होता है कि महिलाएं अक्सर अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाती हैं, और आपको लगता है कि 1 महीना 2 महीना बीत गया है और आपने कोई ब्रेक नहीं लिया है। आप लगातार घर का काम कर रहे हैं, लगातार बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़, अगर आप मतलब शादीशुदा हैं तो हस्बैंड को बोलिए, आप एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, कोई ट्रिप प्लान कर लीजिए, आप उस ट्रिप में थोड़ा घूम कर आइए। जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो बहुत सारे लोगों की अलग अलग पसंद होती है,
कि जैसे कोई घूमना पसंद करता है, कोई म्यूजिक सुनना पसंद करता है अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए, कोई कहीं मतलब जाना पसंद करता है, कोई ऐसी जगह जाता है जहाँ पर बिल्कुल सुकून हो। सब लोगों की जो है सोच समझ अलग अलग होती है। आपको जो पसंद है उसके लिए महीने 2 महीने में आप एक छोटा सा ब्रेक ज़रूर लीजिए। उस छोटे से ब्रेक में यदि आपको पसंद है कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो वहाँ पर जाइए। ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे माइंड को खुश रखती है और हमको भी हैप्पी रखती है। तो महीने 2 महीने में आपको ऐसा ज़रूर करना है। ऐसा नहीं है कि लगातार आप 6 महीने साल भर एक ही जगह रह के काम करे जा रहे हो, अपने आप को थकाए जा रहे हैं, अपने आप के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। आपको लगता है, आपकी इच्छा है कि मुझे ये काम करना है, मुझे कहीं घूमने जाना है, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है। ब्रेक लेने से ऐसा होता है 1-2 दिन की छुट्टी भी मिलती है और हम इन सारे जो घर के झमेले टेंशन होती है इससे थोड़ा दूर रहते हैं, तो इस सब चीज़ के बारे में नहीं सोचते हैं। हमारा माइंड थोड़ा सा फ्रेश होता है तो हम अच्छा महसूस करते हैं। तो इसीलिए एक छोटा सा ब्रेक आपको महीने 2 महीने में ज़रूर लेना चाहिए। 9 नंबर पॉइंट आता है कि खुद से प्यार करना सीखिए। हमारे घर में हम क्या करते हैं कि सबसे प्यार करते हैं। ये मेरा बच्चा है, ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरे सास ससुर हैं, ये मेरा परिवार है। हम सबको देखते हैं और हम सबकी केयर भी करते हैं, लेकिन उस जगह हमारी केयर करने वाला कोई नहीं होता है। आपने देखा होगा कि एक बहू जब एक फैमिली में आती है तो उसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां होती हैं, वो हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाती है। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं समझदार जो आपका साथ देते हैं, और बहुत सारे घरों में ऐसे लोग भी होते हैं जो मतलब कोई ज़्यादा केयर नहीं करता है। तो आपको अपने आप को प्यार करना सीखना है और अपने आप से अच्छी अच्छी बातें करनी है। अपने आप को मतलब एक इतना केयर करना है, अच्छे से तैयार होके रहना है, और आपने खुद को ही कमिट करना है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, हमारे माइंड में एक पॉजिटिव प्रेशर लाती है। जब पॉजिटिव प्रेशर हमारे दिमाग में बनता है तो हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। और अपने आप को प्यार करिए, और अपने आप से कभी भी गलत वर्ड अपने आप के लिए तो मत बोलिएगा। क्योंकि एक कमेंट आया था कि मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी हूँ, या फिर ऐसी लगती हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं, मेरा परिवार भी ऐसे ही बोलता है। परिवार क्या बोलता है, हस्बैंड क्या बोलता है, छोड़िए उस चीज़ को। आपने अपनी केयर करनी है, अपने आप से प्यार करना है। सेल्फ जो लव होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए। आपको कोई बोलता है कि आप तो बड़े मोटे हो, हाँ मैं हूँ मोटी, अच्छी लगती हूँ। आप बहुत काले हो, हाँ मैं हूँ काली, मुझे बहुत अच्छी लगती हूँ, अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ मैं अपने आप को। ये सारी चीज़ें अपने आप से बोलिए। आप किसी भी बात को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। जब हमारे ऊपर कोई भी बात हावी हो जाती है और हम माइंड में ले लेते हैं, तो हमारा माइंड उस कोई भी हम काम करते हैं अच्छे से उसमें प्रिपेयर नहीं रहता है, ना ही उसमें हम दिमाग लगा पाते। तो ऐसी चीज़ों से इग्नोर करिए, तौबा करिए, बिल्कुल दूर रहिए इन सारी चीज़ों से। और आपको ये चीज़ अपने बारे में मतलब बहुत ही अच्छे से सोचना है। और आप अपने आप को एक मतलब बोलते हैं ना कि खुद को प्यार करना बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि एक ही लाइफ मिली है हमें। ये लाइफ बार बार मिलने वाली नहीं है। अगर हम अपने आप को ही बुरा भला बोलते रहेंगे और अपनी खुद की केयर नहीं करेंगे, सिर्फ समय दूसरों के लिए ही निकालते रहेंगे, तो ये अच्छा नहीं होता हमारे लिए। हमारे लिए क्या अच्छा है वो फैसले हमको करने हैं। बाहर वालों के लिए क्या अच्छा बुरा क्या बोल रहे, उस चीज़ को इग्नोर करती रही। ये चैलेंज आपको ज़रूर लेना है। 10वां पॉइंट आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। छोटी ही सही, भले ही छोटी ही सही, कोई ना कोई शुरुआत ज़रूर करिए। किसी ना किसी काम की शुरुआत ज़रूर करिए। किसी काम से मेरा मतलब है, यदि आप पैसे कमाना चाहती हैं तो उसके तरीके ढूंढिए। आप अपने हस्बैंड का सहारा बनना चाहती हैं तो आप यदि उनकी मदद करना चाहती हैं तो पैसे बचाने के बारे में सोचिए। खर्चे आप कैसे कम कर सकती हैं उसके बारे में सोचिए। अपने घर में ना हमेशा एक पॉजिटिव प्रेशर बना के रखिए। पॉजिटिव प्रेशर वो होता है कि जब भी हम कोई काम कर रहे हैं तो शुरुआत हम ही करें उसकी सबसे पहले।
बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, हमें डिपेंड नहीं रहना है। डिपेंडेंसी का मतलब ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रही कि आप हस्बैंड को छोड़ दो या फिर पैसे कमाने लगो तो आप ये छोड़ दो वो छोड़ दो, नहीं, आपने छोड़ना कुछ भी नहीं है। सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए यदि आप अपने लिए कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अर्न कर पाते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात होती है। क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी चीज़ होती है कि पैसा यदि हमारे पास होता है तो हम कभी भी किसी भी काम को करने में सक्षम होते हैं। अगर हम किसी और के ऊपर डिपेंड हैं तो हमें उससे पैसा मांगना पड़ेगा कि हमें ये काम करना है, हमें दे दो। यदि हमारे पास पैसा है और हम कुछ करना चाहते हैं, कोई कुछ कमाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो हम उससे ग्रो कर सके, तो इसीलिए हमें पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए पैसा कमाना है। तो आपको लगता है, मैंने पहले पॉइंट में ही बताया था कि बहुत सारे लोग टोन मारते हैं कि ये क्या करेगी। आप छोटी सी शुरुआत करिए और उस शुरुआत के बारे में किसी को मत बोलिए कि मैं ये शुरू कर रही हूँ, कि मुझे ये काम करना है। आप किसी को बताएंगे कि तो लोग आपकी जो टांग पकड़ के ज़रूर खींचेंगे, वो आपको शुरुआत नहीं करने देंगे। तो जो भी शुरुआत करनी है आप अपने आप से करिए, खुद से कमिट करके करना है आपको। और ये 2024 आ चुका है, इसमें यदि आप YouTube चैनल चलाना चाहती हैं तो जल्द से जल्द शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन है हर चीज़ में। तो आप छोटी ही सही, छोटे लेवल से ही कोई काम करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो काम पहले से बड़ा ही करना है। छोटे लेवल पर शुरुआत करिए और शुरुआत ज़रूर करिए। तो आज के मेरे ये 10 पॉइंट थे। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।